अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू अनदर बीटीसी अपडेट। लेट्स डू द बीटीसी टेक्निकल एनालिसिस लाइक ऑलवेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज क्या हुआ। सही है। वैसे तो क्या कहते हैं, हमें टॉप डाउन एनालिसिस की तरफ जाना चाहिए, बट फर्स्ट हम उसके ऊपर भी जाएंगे, मंथली वीकली डेली के ऊपर भी जाएंगे। बट फर्स्ट आई वांट टू डिस्कस कि यार आज क्या हुआ विद इन 24 आवर्स। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने, ये आपकी प्रीवियस डे वॉल्यूम प्रोफाइल है। सही है। उसके मैंने लेवल मार्क किए हैं। प्रीवियस डे वैल्यू एरिया हाई, प्रीवियस डे हाई, पी डी वेल, डी ओपन एंड पी डी लो। सही है। एंड यहाँ से हमारा दिन शुरू होता है। सही है ना। और उस पूरे दिन में हमने किया क्या? इस पूरे दिन के अंदर हमने सबसे पहले एज यूजुअल हमने यहाँ पे एक्सेप्टेंस ली है। हम आए वैल्यू एरिया के अंदर, एक्सेप्टेंस ली हमने, बट हमने इसे रीटेस्ट नहीं किया। सही है। तो जब भी हमें एक्सेप्टेंस मिलती है, इनसाइड द वैल्यू एरिया, हाँ, हमारे पास क्या हो जाता है, वो हमारा वैल्यू एरिया रोटेशन सेटअप इन प्ले आ जाता है। तो आज भी था, पहला टारगेट होता है हमारा पीओसी एंड देन हमारा टारगेट होता है फुल रोटेशन टू प्रीवियस डे वैल्यू एरिया हाई। तो जब फर्स्ट टाइम एंटर हुई, जब ये एंटर हुई प्राइस, आपको रीटेस्ट का कोई मौका नहीं मिला, डायरेक्ट उसने जाके ना पॉइंट ऑफ कंट्रोल हिट कर दिया। बट ऑन द सेकेंड टाइम उसने परफेक्टली पीडी वेल को टेस्ट किया है। एंड देन पूरा दिन हम क्या करते रहे? पूरा दिन हम जो है प्रीवियस डे वैल्यू एरिया हाई, प्रीवियस डे वैल्यू एरिया लो और प्रीवियस डे पीओसी के दरमियान रेंज करते रहे। और ये कितने परसेंट के अंदर हमने पूरा दिन रेंज किया है? 0.5% भी नहीं, 0.5% भी नहीं। अगर हम देखें तो मोर लेस पूरा दिन हम कंसोलिडेट करते रहे हैं इन अ रेंज ऑफ 0.5%, जो कि बेसिकली ये $100 मूव होता है। सो इवन फॉर स्कैल्पर्स देयर वाज नथिंग, बिकॉज मैं अगर बीटीसी पे स्कैल्प करता हूँ तो आई मेक श्योर कि मेरा जो स्टॉप लॉस है एटलीस्ट 0.4% हो। 0.4% से नीचे अगर स्टॉप लॉस हो तो इट ओपन्स अप मी टू स्लिपेज। और फिर क्या कहते हैं, बाईबिट के ऊपर मैं चूँकि ट्रेड करता हूँ, तो बाईबिट का जो मार्केट ऑर्डर है उसकी फीस ही 0.06% है। तो दैट्स अ लॉट। सो आई टेंड टू अवॉइड स्कैल्प्स जिनका जो स्टॉप लॉस होता है वो 0.4% से ज़्यादा होता है। सो आई डोंट थिंक एनी स्कैल्पर टुडे कुड हैव ट्रेडेड दिस, इवन दिस। आज के दिन लोगों ने, मुझे नहीं लगता कि यार किसी ने ट्रेड किया होगा, तभी तो ऐसा श्रिंकिंग वॉल्यूम है। कोई वॉल्यूम देख लेते हैं आज का। हम देखें वॉल्यूम स्पाइक देख रहे हैं, इतने पतले पतले वॉल्यूम स्पाइक्स हैं। देयर वाज नो वॉल्यूम टुडे एंड ऑब्वियसली टुडे वाज संडे, तो वॉल्यूम होता भी कैसे? सो या लेट्स सी टुमारो व्हाट हैपेंस। मंडे मार्केट्स खुलेंगी एंड लेट्स सी के क्या होता है। बहरहाल, सो ये तो था आज का। हम कंसोलिडेट करते रहे, तो इसको ज़रा हाइड करते हैं एंड देन हम वापस अपने टॉप डाउन एनालिसिस की तरफ आ जाते हैं। लेट्स सी कि क्या क्या दिख है हमारे पास। तो राइट डाउन टू मंथली चार्ट, इसको यहाँ पे कर देता हूँ। सो दिस इज आवर मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है। ऑब्वियसली इट्स सिंपल लेग अप एंड लेग डाउन। लेट्स गो टू वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में कांस्टेंट डाउन ट्रेंड के अंदर है हम। सही है। uh, सही है। तो अभी भी ये लोअर लो है, पॉसिबली वी कैन सी अनदर है, जो कि भी हम आगे डिस्कस करेंगे, टू दिस ऑर्डर ब्लॉक एज वेल एंड देन वी गो लोअर। मोस्ट लाइकली ऐसा भी हो सकता है। सही है। सो वीकली पे तो बियरिश है एंड एज आई सेड कि वी शुड नॉट गो अगेंस्ट द ट्रेंड एज एवरीबडी सेज, एंड दे आर राइट, दे आर एब्सोल्युटली राइट। मैं कोई अपनी कोई अफलातून वाली लॉजिक नहीं लेके आऊँगा कि यार के सब गलत हैं, मैं सही हूँ, ये वो। यू शुड नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड, सीधी सी बात है भाई। एंड द ट्रेंड इज़ बियरिश ऑन हायर टाइम फ्रेम। सो हमारी जो स्विंग पोजिशंस होंगी, हमारा जो बायस होगा, वो मेजर शॉर्ट्स की तरफ होगा रादर देन लॉन्ग्स। सही है। क्योंकि वीकली ट्रेंड बियरिश है, तो स्विंग्स के अंदर हम देखेंगे शॉर्ट्स के अंदर एंटर होना
एंटर होने की कोशिश करेंगे, लॉन्ग्स को हम अवॉइड करेंगे। इंट्राडे पे हम कुछ भी कर सकते हैं, इंट्राडे पे यही तो मज़ा है इंट्राडे का, इंट्राडे पे हम कुछ भी कर सकते हैं। आई डोंट केयर कि वीकली भी क्या ट्रेंड है, आई डोंट केयर डेली भी क्या ट्रेंड है। मेरे लिए अगर मैं स्कैल्प कर रहा हूँ, इंट्राडे कर रहा हूँ, मेरे लिए 4 आवर का मैटर करेगा या 1 आवर का ट्रेंड मैटर करेगा, एंड दैट्स इट। तो इंट्राडे इज़ वेरी द जूस इज इन इंट्राडे, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आई जनरली अवॉइड स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको एक सेटअप्स मिलते हैं, बहुत कम सेटअप्स मिलते हैं पहली बात तो ये, और जो जो भी सेटअप्स मिलते हैं उससे कहीं अच्छे सेटअप्स आपको इंट्राडे में मिल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर रिस्क टू रिवॉर्ड। बहरहाल वीकली डाउन ट्रेंड बियरिश है, ठीक है, कुछ लेवल्स मार्क कर लेते हैं। फाइन, एक ये लेवल मार्क कर लेते हैं। और यार देखो, मैं हमेशा क्या कहता हूँ, नो कंसिडरेबल मार्केट स्ट्रक्चर सपोर्ट, नो कंसिडरेबल मार्केट स्ट्रक्चर सपोर्ट इन एन इम्पल्स मूव, यू कैन नॉट फाइंड द सपोर्ट। सही है, तो अगर प्राइस गिरने पे आई, दिस एरिया वोंट होल्ड, दिस एरिया वोंट होल्ड एट ऑल, बिकॉज देयर इज नो सपोर्ट, नो मार्केट स्ट्रक्चर सपोर्ट। द बेस्ट रीजन हेयर इज दैट ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एट अराउंड कितने 11,100, बट विल सी अबाउट दैट। तो ये लेवल हमने मार्क कर लिए, और कोई ऊपर कोई लेवल है वीकली पे, ये मार्क कर लेते हैं। चले, एक ये लेवल मार्क कर लेते हैं, एक ये लेवल मार्क कर लेते हैं, और कोई है, सही, एक ये कर लेते हैं, और एक ये कर लेते हैं। डेली पे आते हैं। डेली पे सही है, सही है, बाकी तो दूर की कहानी है, इसको उठा के एक फोल्डर में डाल देता हूँ मैं। इनको हम बाद में देखेंगे। डेली हो गया हमारे पास, ये क्या हो रहा है? 4 आवर पे आ जाते हैं। अच्छा, 4 आवर के ऊपर वी वर इन दिस रेंज, हम इस रेंज के अंदर थे, एंड वी हैव ब्रोकन दैट रेंज टू द डाउन साइड। सही है, सो दैट ओपन्स अप ऑन अ मिड टर्म टाइम फ्रेम। हमारे पास एक पोटेंशियल जो है ना, वो पावर ऑफ 3 का सेटअप इन प्ले आ सकता है। लेट मी शो यू, मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है उसे, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो आई एम लुकिंग एट दिस, ये मैंने ग्रुप के अंदर पोस्ट भी किया था, एक्सटेंसिव कंसोलिडेशन, देन करेंटली वी आर इन एन एक्यूमुलेशन फेज, एंड प्रॉबली हमारे पास एक एक्सपेंशन ने आना है। अच्छा, लेकिन अगर हम एक चीज़ देखें, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, इम्पल्स, कंसोलिडेशन, रेंज ब्रेकडाउन। सही है ना? इम्पल्स, कंसोलिडेशन,
range breakdown. Now another range, we can call this manipulation and wait for an expansion, but आज तक होता क्या आया है? आज तक होता ये आया है कि रेंज बनी है and then we have broken to the downside. So chances are कि if this accumulation fails, then what will happen? Maybe slight consolidation and further breakdown of the range. ये भी इन प्ले आ सकता है. तो या बट आई एम मोर होपिंग कि यार कि अच्छा, अगर मैं पावर ऑफ 3 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मैं अगेंस्ट द ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि मैंने अभी पहले पार्ट के अंदर बताया कि हमें अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाना चाहिए. बट इफ़ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट पावर ऑफ 3, इट इज़ बिकॉज ऑफ टू मेन रीजंस. पहला रीज़न, इसको मैं क्लियर करता हूँ. नाउ अगर हम अपने मैक्रो इम्पोर्टेंट लेवल्स के ऊपर आए, मैंने पहले भी ये इक्वल लॉस का जिक्र किया था अपनी प्रीवियस अपडेट के अंदर कि यार कि पॉसिबली हम इधर की लिक्विडिटी लेके जाएंगे, और ऐसा ही हुआ, हमने यहाँ की लिक्विडिटी ले ली. और अब जब हम इक्वल लॉस की लिक्विडिटी ले चुके हैं और यहाँ पे पूरा आपका लिक्विडिटी वाइड पड़ा हुआ है, तो या तो प्राइस बिल्कुल नीचे जाएगी और ये होल्ड नहीं करेगी, तो नो लॉन्गिंग इन दिस एरिया. सही है. सही है ना. तो इक्वल लॉस की लिक्विडिटी ले गई है, और अब आई थिंक थोड़ी सी एक्सटेंसिव कंसोलिडेशन यहाँ पे हो और उसके बाद हमें ऊपर जाना चाहिए. एक रीज़न तो ये है. दूसरा रीज़न क्या था? दूसरा रीज़न ये था कि भाई देखें, जब से 69K का टॉप बना हुआ है, यही बिहेवियर है जो कि मैंने पहले डिस्कस किया. इम्पल्स मूव आता है, कंसोलिडेट करते हैं, ब्रेक डाउन. इम्पल्स मूव आता है, कंसोलिडेट करते हैं, ब्रेक डाउन. सही है. तो शॉर्ट्स की जो सबसे कंफर्टेबल ट्रेड थी जो इस पूरे डाउन ट्रेंड के अंदर पिछले एक साल से, वो शॉर्ट्स थे. लाइक जिसने लॉन्ग किया वो मरा है. एंड आप अंदाज़ा लगा सकते हो आप लोगों के पोर्टफोलियो का क्या हशर हुआ होगा लॉन्ग करते करते. लेकिन अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल पोजीशंस थी वो शॉर्ट पोजीशंस थी, जिनको अभी तक कोई ऐसा सिग्निफिकेंट स्क्वीज नहीं आया है जिसने शॉर्ट्स को बाहर किया. तो वी कांट लेट द शॉर्ट्स चिल, राइट. अब शॉर्ट्स की भी बारी आनी है. मार्केट के अंदर दोनों पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बुल्स भी होते हैं, बियर्स भी होते हैं, एंड दोनों को स्क्वीज होना पड़ता है. वी कांट जस्ट लेट द शॉर्ट्स चिल. सही, वो अपनी पोजीशन के अंदर सुकून से बैठे में. आई वांट एक अनदर रैली जो कि एटलीस्ट ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये यहाँ तक आए, इसके ऊपर पड़े हुए सारे स्टॉप लॉसेस ले जाए, प्रीवियस रेंज लो को भी टेस्ट करे. ये ऊपर की पूरी लिक्विडिटी, हमने बाय साइड लिक्विडिटी टेस्ट ही नहीं की है, बार बार सेल साइड सेल साइड सेल साइड सेल साइड. इट्स एनफ. हमें ऊपर जाना चाहिए, और आई हैव अ हंच कि हमें जो है ना एक शॉर्ट स्क्वीज इज ऑन द कार्ड्स है. एंड आई हैव अनदर रीज़न फॉर दैट. मैं वो भी दिखाता हूँ आपको क्या कि मैं ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया, इक्वल लोस की लिक्विडिटी गई. सेकंड, शॉर्ट्स आर वेरी कंफर्टेबल. एंड जो इसका जो दूसरा कोरिलेशन है वो मैं इसके साथ करूँगा, ईएस के साथ. तो ये आपके पास ईएस है, ये डेली का चार्ट है, एंड लुक एट दैट ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी. तो अच्छा, पहली बात बाय द वे, लुक, मैंने अपनी पिछली अपडेट के अंदर इस की लेवल को आइडेंटिफाई किया था एंड हाउ ब्यूटीफुली इट हैज़ रिस्पेक्टेड. तो उसके बाद अच्छा खासा इसने बाउंस दिया है. लेकिन साथ ही साथ इसके ऊपर ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी बिल्ड हो गई है. बेशक हम डाउन ट्रेंड के अंदर है, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लो लोअर हाइज, एंड इट इज़ वेरी पॉसिबल कि हम इस ट्रेंड लाइन को टच करें और हम गिर जाएं. बट ये जो ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है, मे बी एक स्क्वीज़ आए जो कि इसको भी आउट करे, इसको भी आउट करे. पॉसिबली चांसेस है. तो आई एम जस्ट कोरिलेटिंग द पेयर्स. मैं ये देख रहा हूँ कि मैं हमेशा यूज़ करता हूँ DXY को यूज़ करता हूँ और मैं ES को यूज़ करता हूँ विद माई BTC. तो अगर ES के अंदर ये रैली आएगी तो ऑब्वियस सी बात है
BTC के अंदर भी एक रैली आ सकती है। सो वो जो हमारा पावर ऑफ 3 है वहाँ पे अगर यहाँ पे ये ES स्टॉक मार्केट के अंदर रैली आती है और आगे कुछ फेवरेबल न्यूज़ आने वाली है, बिकॉज आगे मैंने देखा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक्स जो हैं अगली अगली जो है वो 75 BPS नहीं 50 BPS होने वाली है, एंड देन आफ्टर दैट जो फेड है वो अपने जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स है वो कम कर दी जाएगी। मे बी जनवरी और फेब के अंदर जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स हों वो 25% हो, 25 BPS हो, सॉरी। तो दिस इज़ अ फेवरेबल इवेंट फॉर द मार्केट, सो चांसेस आर कि एक ऐसी रैली आ सकती है उसकी बेसिस के ऊपर। तो या तो अगर ऐसा होता है तो हमने देख लिया कि बिटकॉइन के ऊपर क्या होगा, बिटकॉइन के ऊपर आई एम एमिंग फॉर दैट पावर ऑफ 3 सेटअप। अगर हम 1 आवर के ऊपर आ जाएं, इसको हाइड करते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर ऑपरेटिंग इन अ रेंज। ये आपका रेंज लो है, ये आपका रेंज हाई है, एंड राइट नाउ वी आर जस्ट बिलो द मिडल ऑफ द रेंज। अच्छा, मिडल ऑफ द रेंज के अंदर हम क्या करते हैं, वी डोंट ट्रेड। हम हमेशा रेंज के या तो बॉटम्स के ऊपर ट्रेड करेंगे या टॉप्स के ऊपर ट्रेड करेंगे, एक्सट्रीम्स के ऊपर ट्रेड करेंगे। मिडिल ऑफ द रेंज के ऊपर ट्रेड करना इज़ लाइक गैम्बलिंग, क्योंकि 50% चांस है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, 50% चांस है कि मार्केट नीचे जा सकती है। तो अगर आप यहाँ से लॉन्ग पोजीशंस अपनी ओपन करते हैं, अगर हम यहाँ से अपनी लॉन्ग पोजीशंस ओपन करते हैं, टारगेट करते हैं, आपका स्टॉप लॉस प्रेफरेबली आप यहाँ पे रखेंगे, सही है ना। मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी, बट अगर आपने लिक्विडिटी हंड्स देखें, मार्केट हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए, आप फेवरेबल हो, आपने लिक्विडिटी हंड्स देते हैं, एक विक बनती है, ये सेल स्टॉप, ये सेल स्टॉप, ये सेल स्टॉप, सब क्लियर। तो इट इज़ वेरी इजी कि यार कि आप यहाँ से लॉन्ग करके बैठ जाओ, एंड देन आप होप करो कि रेंज के दूसरी साइड के ऊपर प्राइस चली जाएगी, बट ड्यूरिंग दैट जब तक वो जाती है उस रेंज की दूसरी साइड तक, एक विक बनेगी और आपको आउट कर देगी मार्केट। तो मिडल ऑफ दैट रेंज को ट्रेड करना बहुत रिस्की है, वी डोंट डू दैट। तो दैट कम्स डाउन टू द पॉइंट कि यार अब हम क्या करें। लेट्स सी, although this isn't a perfect Wyckoff that I'm going to draw, इसको 2 आवर पे चले जाता हूँ, अच्छा अच्छा स्केल बन जाएगा मेरे पास। नाउ इसको वी कैन परसीव इट एज ए स्प्रिंग। अगर तो मैंने कहा ना वाइकॉफ में यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पे हमें अपने क्या कहते हैं लेवल्स को बार बार बदलना पड़ता है। तो अगर तो मैं इसको अज्यूम करता हूँ कि अगर ये स्प्रिंग है, सही है, एंड देर इज़ नो सेकेंडरी टेस्ट इन फेज बी, सही है, ये मेरा वाला है, क्योंकि जो ऑफिशियल स्कीमेटिक्स है उसमें देर इज़ ऑलवेज अ सेकेंडरी टेस्ट इन फेज बी। सो दिस इज माई स्कीमेटिक, वहाँ पे जहाँ पे सेकेंडरी टेस्ट इन फेज बी नहीं होता, डायरेक्ट स्प्रिंग होती है। तो परफेक्ट टेस्ट तो नहीं हुआ, स्प्रिंग के बाद कोई परफेक्ट टेस्ट नहीं हुआ, स्प्रिंग हल्की सी विक बनी, तो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग इट इज़ नॉट अ परफेक्ट वाइक ऑफ।
अभी हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रही है, पॉसिबली यहाँ पे जाएंगे तो हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलेगी, देन हम एल पी एस पे बाय करेंगे एंड देन वी मूव ऑन। तो देर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। स्प्रिंग के ऊपर जो एंट्री लेनी थी वो वाला चांस हम मिस कर चुके हैं। या अगर ये स्प्रिंग नहीं है देन इट इज़ प्रॉबेबली अ सेकेंडरी टेस्ट इन फेज बी, and after that chances are कि we see another extensive consolidation and market will come down for a spring, सही है, for a schematic one, सही है। तो chances are कि मार्केट स्प्रिंग के लिए नीचे आए, वन मोर स्वीप जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड 9 दिसंबर या 14 दिसंबर से पहले पहले हो जाए। या तो एक लास्ट लिक्विडिटी स्वीप और उसके बाद इसके टेस्ट के ऊपर हमने बाई किया, इसके टेस्ट के ऊपर हमने बाई किया, यहाँ से अपनी लॉन्ग पोजीशंस खोली हमने, स्टॉप लॉस स्प्रिंग के नीचे एंड टारगेटिंग नॉट जस्ट दिस रेंज बल्कि दीज रेंज हाइज। एक ये पोटेंशियल ट्रेड सेटअप हमें मिल सकता है अप्रॉक्सीमेटली 19.6 आवर का, इफ़ आई एम राइट। और ये अगर स्कीमेटिक 1 बनती है, लेकिन अगर ये स्कीमेटिक 2 बनती है देन थिंग्स गेट ट्रिकी, क्योंकि अगर स्कीमेटिक 2 है देन ऑब्वियसली सेकेंडरी टेस्ट में फेज भी होता है, एक्सटेंसिव कंसोलिडेशन होती है और प्राइस यूँ निकल जाती है, सही है। देयर इज़ नो स्प्रिंग इन स्कीमेटिक 1। तो मैं दोनों के हिसाब से देख रहा हूँ बिकॉज अभी तक हुआ नहीं है, तो आई जस्ट हैव टू अडेप्ट केयर कि क्या क्या हो सकता है, द पॉसिबिलिटीज़। देन हम उसके बाद अगर तो वो होता है तो हमारे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि हम एल पी एस के ऊपर बाय करें, लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट के ऊपर बाय करें आफ्टर सीइंग द साइन ऑफ स्ट्रेंथ, सही है। और अभी के लिए हमने स्टैब्लिश कर लिया वी आर राइट डाउन टू द मिडल ऑफ द रेंज, और मिडल ऑफ द रेंज के ऊपर ट्रेड करना इज रिस्की। सो इंट्राडे आप बिल्कुल ट्रेड करें, लाइक इस तरीके से, अगर क्या कहते हैं हमारे पास वैल्यू सेटअप्स मिलते हैं, डेली ओपन बैक इनटू द प्रीवियस डे वैल्यू एरिया रेंज, डेली ओपन आउटसाइड द वैल्यू एरिया एंड देन एक्सेप्टेंस बैक इनटू द प्रीवियस डे वैल्यू एरिया रेंज, और उसके बाद फुल रोटेशन, बिल्कुल ऐसे सेटअप्स इंट्राडे मिलते रहेंगे। स्विंग पोजीशंस के लिए मैंने बताया ये स्प्रिंग के बाद टेस्ट के ऊपर हमने एंटर होना है। अगर क्या कहते हैं अगर स्टॉप आउट होते हैं तो स्टॉप आउट हो जाते हैं। मेरा टारगेटिंग 19 आर, हम 1% रिस्क करके 19% का प्रॉफिट टारगेट कर रहे हैं। तो अगर हम आउट हो भी जाते हैं सो व्हाट्स अ बिग डील, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड तो अच्छा था ना। तो एक ट्रेड लेंगे लेकिन सही ट्रेड लेंगे। ये हो गया, और ठीक है इसको साइड पे करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ किसी दूसरे ग्रुप के अंदर। अच्छा, अगर मैं 5 मिनट के ऊपर आ जाऊँ, श्रिंकिंग प्राइस एक्शन, कंस्ट्रक्टिंग, सही है ना। सम वुड कॉल इट अ बुलिश पेनेंट वगैरह वगैरह, लेकिन अगर हम नोटिस करें, हम ये देखें तो बेसिकली हम एक बड़े पैटर्न के अंदर एक छोटा पैटर्न बना रहे हैं। या सो आइदर यू कैन गो डाउन हियर, लेकिन यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट लेवल नहीं है ना जहाँ से शॉर्ट्स खोलने का दिल करे। मतलब खोलने को तो खोल देंगे, एक आइडिया है कि यार ये पैटर्न प्ले आउट करेगा, बट सिर्फ पैटर्न के ऊपर ट्रेड नहीं करते। और पीपल विल कंसिडर कि यार कि ये बुलिश पेनेंट है तो ब्रेक आउट टू द अपसाइड होगा, लाइक प्राइस विल गो हेयर 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 एंड हेयर एंड हेयर। आई थिंक अगर, क्योंकि अभी तक प्राइस एक्शन बियरिश है, हम लोअर लोज एंड लोअर हाइज ही बना रहे हैं, सही है। अगर हम इस पूरी रेंज को कंसिडर करें
तो एवरी बाउंस इज अ लोअर हाई, सही है। बहरहाल मैं इसको प्ले आउट नहीं कर रहा, जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। तो ऑल द वे यू कैन प्ले इट डाउन हेयर टू दिस लिक्विडिटी, या इसको अपना थोड़ा वाइड कर ले, यहाँ पे कर ले। तो एक पॉसिबल ट्रेड ये भी हो सकती है। मैं रिटेल के अगेंस्ट ट्रेड करने के फेवर में हूँ इस बार। आई कैन बी कम्प्लीटली रॉन्ग, मैं तो ट्रेड नहीं कर रहा, जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। क्योंकि एग्जैक्ट सेम पैटर्न ये मेरी नज़रों से गुजरा, वैसे मैं 4-5 पैटर्न देख चुका हूँ, तो दैट्स वाई ऐसे कि यार कि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। कि मैं ऐसे 4-5 पैटर्न्स देख चुका हूँ जो सेम इसी तरीके से हम एक बियरिश स्ट्रक्चर के अंदर थे, देन हल्की सी लोअर टाइम फ्रेम के अंदर इम्पल्स अप मूव आया, एंड देन ये बुलिश पैरेंट वगैरह वट एवर दैट इज़ ये बनाने लगे पैटर्न्स, एंड पीपल एक्सपेक्टेड कि यार कि ये कंटिन्यूशन पैटर्न है तो ये अपसाइड ब्रेकआउट देंगे, एंड देन हुआ बिल्कुल उसके कंप्लीट ऑपोजिट, और वो टू लिक्विडिटी ग्रैब करके फ़ौरन नीचे डाउन साइड की तरफ चलेगा। लेट्स सी कि अभी 2 घंटे के बाद 2:26 तो अभी हो रहे हैं, मार्केट्स किस तरीके से बिहेव करती हैं। कल मंडे है, तो आई कैन बी कम्प्लीटली रॉन्ग, और या दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। तो इसको साइड पे करते हैं। बहरहाल मैंने कहा कि ये सब एक एक पॉसिबल डायरेक्शन मैंने बताने की कोशिश की यार कि ऐसा हो सकता है। अदरवाइज तो मैंने कहा है कि रिस्की है मिडिल ऑफ द रेंज के अंदर ट्रेड करना, रादर वेट फॉर बॉटम ऑफ द रेंज और टॉप ऑफ द रेंज। इसको साइड पे करते हैं। तबीयत बहुत ख़राब है भाई, इसको एक अलग फोल्डर में डाल देते हैं। और क्या है, हायर टाइम फ्रेम रेंज पे आ जाते हैं। अच्छा, ये हमारी जहाँ से रेंज का ब्रेक डाउन हुआ, या उस पूरी रेंज का पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। तो यहाँ पे अगर आप देखें एक इम्बैलेंस भी है, और फेयर वैल्यू गैप इफ़ यू वांट टू कॉल इट, तो चांसेस आर यहाँ पे प्राइस आए तो एक अच्छा रिएक्शन मिले। वी कैन सी अ स्लाइट रिएक्शन फ्रॉम हेयर। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे एक अगर मुझे याद हो सही से कोई ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है, या तो यहाँ पे डेली का एक ब्रेकर ब्लॉक है रादर देन ऑर्डर ब्लॉक। सो राइट नाउ दिस इज़ अ बिग रेजिस्टेंस फॉर मी, दिस वन। उसके बाद ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, बढ़िया। और अगर हम इन सब को ब्रेक डाउन करते हैं, इन सब को अगर प्राइस इनको क्या कहते हैं ब्रेक करके निकल जाती है, देन नेक्स्ट वक्त हमारे पास ये नेकेड रेंज है, इसका पीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक भी है एक डेली का, एंड देन उसके बाद हमारे पास एक और ऊपर रेंज है, एक और ऑर्डर ब्लॉक है डेली का, और सेम पॉइंट ऑफ कंट्रोल उसके ऊपर है। तो टू द अपसाइड लेवल्स आर वेरी क्लियर। इसको साइड में रखते हैं, ब्लॉक्स हो गए। एनपीओसी अगर किसी ने मार्क करने हैं तो वो कर ले भाई। रेंज इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अच्छा, ये बायबिट का चार्ट है, अगर आप लोग बाइनेंस के ऊपर करते हो तो आपके डी एन पी ओ सी इसके अंदर डिफरेंट आएगा, बट इफ़ यू ट्रेड ऑन बायबिट तो नियरेस्ट एन पी ओ सी हमारे पास एक 16163 पे है, 17308.5 पे है। ग्लोबल पी ओ सी हमारे पास 19293 पे है। अच्छा, ग्लोबल पी ओ सी के बारे में एक बंदे ने क्वेश्चन किया था कि यार ग्लोबल पी ओ सी क्या होता है। यार सिंपल है, ग्लोबल पी ओ सी ये पूरा मूव है। अरे ये ऊपर कौन सा लेवल है, ओ भाई 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 भाई, ये डी एन पी ओ सी 1,24,000 पे क्या कर रहा है यहाँ पे, कौन सा नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल आ गया। अच्छा, ग्लोबल पीओसी के बारे में एक बंदे ने क्वेश्चन किया था। ये लो भाई, इस पूरी रेंज का 2020 से लेके जब से बाइबिट के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है तब से लेके तब तक की अगर वॉल्यूम प्रोफाइल खेलूँ खींचूँ
तो ये ग्लोबल पीओसी उसका है, बहुत इंपॉर्टेंट पीओसी होता है। ठीक है ना, अब क्लियर हो गया। बार बार पूछते थे ग्लोबल पीओसी क्या होता है, ग्लोबल पीओसी क्या होता है, बता दिया भाई ग्लोबल पीओसी क्या होता है। अच्छा, और डीएनपीओसी के अंदर हमारे पास और क्या है, अभी करंटली हमारे पास जो डीएनपीओसी हैं वो है 16,163 और 17,308.5। ऊपर हमारे पास ग्लोबल पीओसी है, हमारे पास हाई वॉल्यूम नोड है। डीएनपीओसी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके मार्क करना है तो कर लें। दिस डीएनपीओसी लुक्स रियली गुड, दिस वन, सही है ना, बिकॉज आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के इनसाइड डीएनपीओसी है। दोनों डीएनपीओसी बहरहाल, अगर एक लंबी स्विंग ट्रेड लेनी है यहाँ से तो पोटेंशियली पार्शियल ऑर्डर्स लगा के यहाँ से ट्रेड ली जा सकती है, बट अभी दिल्ली दूर है, 21,000, 21,000 तो अभी बहुत दूर है, अभी तो हम 16,000 बैठ के में। ठीक है, इसको साइड पे करते हैं। ये हमेशा है ना, ये मैंने अपना बड़ा अच्छा बनाया हुआ है कि मैं जब भी सोचता हूँ ना कि रिटेल क्या सोच रहा होगा, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट फोल्डर बनाया हुआ है कि यार कि रिटेल आज तक इसको कैसे ट्रेड करता हुआ आया होगा। ये सबसे वाली फनी थी, ये सबसे फनी थी। डबल बॉटम, मेरे गुरु ने बोला कि ब्रेकआउट का वेट करो, उसके बाद रीटेस्ट पे बाय करो। मैंने लॉन्ग किया, स्टॉप लॉस डबल बॉटम के नीचे, मेरे स्टॉप लॉस गए। फकिंग रिटेल। अच्छा ठीक है, इसको साइड पे कर देते हैं। प्रीवियस मंथ लेवल्स नहीं मैक्रो इम्पोर्टेंट के अंदर हमारे पास सेल साइड की लिक्विडिटी थी, ये हमने स्वीप कर दी, बिल्कुल विक थ्रू किया इसके नीचे एंड देन गॉन। पहले भी बोला था कि दिस लिक्विडिटी वाज सो अट्रैक्टिव, पता नहीं क्यों मार्केट इसको लेके नहीं जा रही थी, तो इसको मैं हटा देता हूँ इसको। बाकी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इक्वल लोज हैव बीन टेकन आउट और दिस लेवल इज़ गुड 13,072, बेसिकली ये ऑल टाइम लोस है। ऑल टाइम हाई तक की अगर आप फेवरेंस खींचें तो उसका 0.886% है। देन हमारे पास 1+1/2 एक्सटेंशन एंड देन बियर फ्लैग का टारगेट भी है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहली पहली क्या कहते हैं, जाकर टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो देख ले, जो पहली पहली अपडेट थी, वहीं पर हमने ये सारे लेवल्स मार्क किए हुए थे और ये तभी के मार्क हुए हैं। ठीक है ना, तो या आई थिंक लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर भी मैंने क्लियर कर दिया, हायर टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने अपना बायस बता दिया। ऑफ कोर्स आई कैन बी रॉन्ग, क्योंकि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो मैं पी ओ थ्री की बात कर रहा हूँ इसकी, ऑफ कोर्स मैं अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहा हूँ, क्योंकि एक साल से प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक नहीं हुआ है। लाइक इफ यू लुक एट दिस, ये लोअर हाई था, देन ये लोअर हाई था, देन ये लोअर हाई था, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, एक भी लोअर हाई ब्रेक नहीं हुआ है। तो टू अज्यूम के यार के हम यहाँ मैनिपुलेशन के बाद एक एक्सपेंशन आएगी, जो कि एक्सपेंशन इस वाली रेंज तक जाएगी, इट इज़ इट इज़ जस्ट गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड। बट मैंने जैसे कि बताया कि यार ईएस के अंदर स्क्वीज आ सकता है, आपकी इक्वल लॉस की लिक्विडिटी हैव बीन टेकन आउट। आगे कुछ पॉजिटिव इवेंट्स आने वाले हैं जो कि इस रैली को करें। और दिसंबर के अंदर, बाय द वे, हाँ दिसंबर के अंदर एक बात बतानी थी, आई डोंट नो इफ़ यू ट्रेड गोल्ड वगैरह, दिसंबर के अंदर चांसेस आर कि गोल्ड रैली करे, बिकॉज दैट इज समथिंग टू डू विथ सीजनैलिटी एंड ऑल। तो या ठीक है ना। और अगेन द कॉन्सेप्ट क्या है कि ये सब शॉर्ट यहाँ पे इतनी हर दफ़ा सेल साइड लिक्विडिटी गई है, सारी बाय साइड लिक्विडिटी है वैसी की वैसी पड़ी हुई है। तो चांसेस आर कि यहाँ पे ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी देखने को मिले एंड यहाँ पे क्या कहते हैं, ज़रा शॉर्ट्स को भी टफ टाइम मिले। अभी तक तो लॉन्ग्स बेचारे लॉन्ग कर करके रोल रहे हैं। तो लाइक इफ़ यू वांट टू गो क्रेजी, सही है, स्टॉप लॉस बिलो दिस लो एंड टारगेट दिस इफ़ यू वांट। मैं अगेन नो फाइनेंशियल एडवाइस, सही है, मैं कोई भी ट्रेड लूँगा आपको नहीं बताऊँगा, जस्ट गिविंग यू आइडियाज़ यार। बाद में शो ऑफ करूँगा जब ट्रेड ले लूँगा ना, फिर मैं ग्रुप पे पोस्ट करूँगा। अच्छा बाय द वे, या
तो अगर आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो बी केयरफुल विद योर स्टॉप लॉस, बिकॉज थोड़ा सा वाइड कर लें, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था ना लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हमने इसके अंदर अपनी एक नई बाइक ऑफ स्टडी की थी ना, बाइक ऑफ की डायग्राम बनाई थी। आई डोंट नो, हमने कहा था कि यार कि ये पॉसिबली सेकेंडरी टेस्ट में फेज भी हो सकता है और मार्केट एक स्प्रिंग के लिए नीचे आए, तो एक लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है। सो बी केयरफुल विद योर स्टॉप लॉस देयर। योर टारगेटिंग, चलो इंसानों की तरह ना, अगर पूरी एक्सपेंशन नहीं खेलनी है ना, चलो हम सिर्फ इस हाई तक टारगेट करेंगे। अगर आप करते हो 21,000 तक, ये एक रियलिस्टिक सेटअप लगता है कि आप इस ऑर्डर ब्लॉक को टारगेट करो। या TP1 ले लो यहाँ पे 75% या 50%, एंड देन लेट इट गो थ्रू टू 30,000 इफ इट गोज, जो कि एक तरीके से मेरी फैंटेसी कह लें, बट वट एवर। या ठीक है, आई होप यू लाइक द अपडेट। और बाकी मैंने लोअर टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस कर लिया, हायर टाइम फ्रेम का बायस भी दे दिया अपना। प्राइस ऊपर जाएगी तो क्या करेंगे, नीचे जाएगी तो क्या करेंगे, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और नीचे जाती है तो मैंने बता दिया कि यार कि हमारे पास कंसिडरेबल मार्केट सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। ये पूरा जो है ये कोई अच्छी सपोर्ट नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं नीचे, जैसे मैंने मार्क किए हैं, ये 13,072 वगैरह। इन पे अगर स्कैल्प करना है तो स्कैल्प कर सकते हैं छोटे छोटे रिएक्शंस के लिए, बट कोई मेजर लेवल नहीं है कि जहाँ पे हम इसको स्विंग कर सकें। पॉसिबली मेजर लेवल्स के अंदर अगर हम देखें तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। और अगर हम नोटिस करें इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमारे पास एक वो भी आ रहा होगा, आई एम श्योर इस रेंज का POC भी आ रहा होगा। देख के बता सकता है, एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए बंदे के पास कि वो देख के बता दे कि रेंज का पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहाँ होगा। आई एम डैम श्योर रेंज का पॉइंट ऑफ कंट्रोल इधर ही होगा। किधर गए यार हाई टाइम फ्रेम रेंजेस। या सो दिस वन इज़ रियली गुड लेवल। इस नेकेड रेंज का पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, एंड या जूसी लेवल। मैं इस पर अपनी लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा, डेफिनेटली लगाऊंगा अगर यहाँ तक आता है। सो या होपफुली आप कुछ समझ में आया होगा। हाँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।